गाजियाबाद की गज भर की अंजुम, ट्रेन से भिड़ने का हौसला कहाँ से आया? जब मैंने अपने साथियों को खतरे में देखा तो मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी है। अगर मेरे जैसे और भी सभी लोग ऐसा सोचते तो शायद वो बच्चे जो आज मेरे साथ नहीं है वो भी बच जाते। थैंक यू अंजुम, थैंक यू सो मच। खुदा करे कि तुम यूं ही अपनी हिम्मत और बहादुरी से जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। थैंक यू। अनूप, हम बड़े ना हमेशा बच्चों को रोकते टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुम अभी ना समझो, वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में बड़ों से ज्यादा समझ और हिम्मत होती है। यस, और इसकी मिसाल है हमारे अगले अवार्ड यानी CID वीरता अवार्ड्स फॉर फिजिकल ब्रेवरी का स्वर्ण पदक जीतने वाले 13 वर्षीय प्रियांशु जोशी। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डेप्यूटी एडिटर ऑफ आज तक श्री सुमित अवस्थी और CID टीम से अभिजीत को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे साथ सुमित अवस्थी जी हैं जो CID वीरता अवार्ड्स की जूरी में हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इनका अनुभव कैसा रहा। हमने सुना ये बहुत पुराना गाना है कि ये देश है वीर जवानों का। जब बैठे अवार्ड में जूरी में हजारों लोगों में से किसी एक का नाम निकालने के लिए, तो वाकई में एहसास हुआ कि ये देश वीर जवानों का है। एक नहीं, हजार मिलते हैं। तो ये मुझसे पूछिए कि कितनी मुश्किल हुई। आशा जी अगर नहीं होती, सिंह साहब नहीं होते, तो शायद इतने आसान नहीं हो पाता उस जूरी में से, उस लंबी सी लिस्ट में से एक या दो को निकालना। लेकिन जो लोग निकले हैं उन्होंने वाकई में ऐसा काम किया है कि आने वाली जनरेशंस भी, आने वाले बच्चे जो हैं उनको भी वो इंस्पायर करेंगे। और ये एक बहुत बड़े हौसला अफजाई के लिए भी बहुत जरूरी भी था। CID वीरता अवार्ड्स फॉर फिजिकल ब्रेवरी का स्वर्ण पदक न सिर्फ एक वीर लड़के के लिए है, बल्कि अपनी बहन से प्यार करने वाले एक जिम्मेदार भाई की भी कहानी है। बहादुरी की ना तो कोई सीमा होती है, ना ही कोई आयु। ये बात उत्तराखंड के एक युवक प्रियांशु ने अपनी बहन को मौत के मुंह से बचाकर सिद्ध कर दी। ये एक्सीडेंट है 1 जुलाई 2009 को हुआ था। उस समय मैं अपनी सिस्टर के साथ स्कूल जा रहा था रोज की तरह। तभी रास्ते में एक लेपर्ड ने हम पर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले उसने मेरी सिस्टर पर अटैक किया। मैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी सिस्टर के ऊपर लेट गया और उसके बाद मैंने अपने स्कूल बैग से उस लेपर्ड को बहुत मारा। इसके थोड़ी देर बाद आर्मी की एक स्कूल बस आई तो उन्होंने हॉर्न वगैरह बजाया तो वो लेपर्ड भाग गया। इस बहादुरी के लिए प्रियांशु को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवान ऐसा भाई हर किसी का दे। CID वीरता अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। प्रियांशु कुछ बोलना चाहेंगे? उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी आपके पास? उस समय मैंने सोचा कि मेरी एक ही सिस्टर है और 3-4 साल पहले मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरे को अपनी एक ही सिस्टर है तो उसी को बचाना है, इसलिए मैंने उस लेपर्ड से लड़ गया बिना डरे में। प्रियांशु, आप जानते हो कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। मेरी बहन भी यही बोलती है। We love you, प्रियांशु। थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू अभिजीत। CID बहुत हो गई। CID बंद करो। CID ये CID है क्या? 15 साल से मैं देख रहा हूं, एक ही CID, एक ही टीम, एक ही तरह के केस। ये हो क्या रहा है?
आज से सीआईडी काम नहीं करेगी। आज से सीआईडी के केस मैं सॉल्व करूंगा। हमारी टीम, और मेरी टीम में सिर्फ मैं फिलहाल एक ही हूं, क्योंकि बजट कम होने की वजह से अभी सिर्फ मैं एक ही हूं। लेकिन जल्दी ही हम लोग बहुत बड़ी 3 लोगों की टीम बना लेंगे और मैं ऐसे केस सॉल्व करूंगा तो आप लोग खुद कहेंगे कि सीआईडी को रिटायर हो जाना चाहिए। 15 साल से मैं देख रहा हूं। हाउ आर यू मोना? हेलो, आई एम फाइन कपिल। ये ना इतने सारे बच्चे लेके आई हो। मैंने कल तेरा सीरियल देखा तो उसमें तो 3 ही बच्चे थे। हाँ तो आज इतनी जल्दी 33? ओह माय गॉड, इतनी फास्ट हो गई लड़कियां। वो सारे सीआईडी के फैंस हैं कपिल। एक तो सीआईडी ने नाक में दम कर रखा है। इतने केस सुलझाते हैं। इतना तो क्राइम हमारे देश में होता ही नहीं। हो ना हो, मुझे तो शक है इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे क्राइम करने के लिए, ताकि इनके अपने एपिसोड बनते रहे। नहीं तो आप खुद सोचिए, हमारे देश में क्रिमिनल इतने लोग बिजी हैं, उनको इलेक्शन लड़ना होता है, उनको पुलिस के साथ बहस करनी है, उनको अपनी बीवियों की डिमांडें पूरी करनी, उनके पास कहां टाइम है इतना मर्डर करते फिरे। हद हो गई है ये सीआईडी। लेकिन आज से सीआईडी कोई केस सॉल्व नहीं करेगी। आज से सॉल्व करेगी तो हमारी टीम। लेकिन मेरी टीम है कहां? What is this? ये सोनी टीवी का शो, एफटीवी का शो नहीं। ये क्या पहन के आ रही हो? हमेशा लेट आती हो। ये क्या सर, लेट आती हो तो डांटते हो और लेट आके लेट जाती हो तब? जूली, बकवास बंद। तुम्हें खुशखबरी देनी है। Are you pregnant? देखो, आज से सीआईडी के सारे केस हम सॉल्व करेंगे। Congratulations सर। Yes. सर एक बात बताइए, आप बड़े बड़े केस सॉल्व कर सकोगे? इससे भी बड़े बड़े केस मेरे पास आए हैं जूली, बहुत बड़े बड़े आदमियों के। यू नो, अदनान सामी का केस पहले मेरे पास आया था। अदनान सामी बड़ा आदमी है? अब छोटा हो गया, लेकिन पहले बहुत बड़े थे। उनका केस ये था कि उनके वजन का जो 90 किलो फैट कम हुआ, वो गया तो गया किधर। मैंने 1 सेकंड में पता लगा लिया कि 40 किलो गया विद्या के पास और बाकी का 50 हमारे राम कपूर के पास। जीनियस सर। Yeah. आपने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। Yes, you know, intelligence. सर लेकिन एसीपी प्रद्युमन जैसा बड़ा दिमाग कहां से लाओगे? What बड़ा दिमाग? उनके घर में तो खुद शाहरुख खान ने चोरी कर ली। ब्रेकिंग न्यूज। Yeah. एसीपी प्रद्युमन के घर में शाहरुख खान ने चोरी की है। क्या चुराया है? तुमने कभी एसीपी को बात करते हुए देखा है? कि दया, ये लाश बोल नहीं रही, हो ना हो ये लाश मर चुकी है। तो तुम्हें क्या लगता है यू आर माई ये मिक्सर ग्राइंडर शाहरुख खान ने यही से चुराया है? ये चलो एसीपी को रहने दो, लेकिन उनकी टीम बड़ी सॉलिड है सर। तुम कौन सा कम सॉलिड हो जूली? और टीम काहे की सॉलिड है? देखो काम क्या करते हैं ये लोग। इनके डिपार्टमेंट देखो क्या करते हैं। क्या? एक आदमी दरवाजे तोड़ता रहता है, दूसरा आदमी लोगों के दांत तोड़ता रहता है, और एक तो मेरा भाई कॉमेडी भी करता है। क्यों फ्रेडी? हम लोगों के शो की टीआरपी क्या ठीक नहीं आ रही? आप क्यों करते हैं कॉमेडी? Leave him.